जो लाक्षागृह में जलते हैं वे ही सूरमा निकलते हैं। बढ़कर विपत्तियों पर छाजा मेरे किशोर मेरे ताजा। जीवन का रस छन जाने दे, तन को पत्थर बन जाने दे। तू स्वयं तेज भयकारी है, क्या कर सकती चिंगारी है। नमस्कार, स्वागत है आप सभी का प्रिंस3 क्लासेज के ऑनलाइन लर्निंग प्लेटफॉर्म पर। आशा करते हैं आप सभी मस्त होंगे। तो आज के इस वीडियो सेशन को शुरू करने से पहले हम आपसे आग्रह करना चाहेंगे कि ये वीडियो उन सभी बच्चों तक पहुंचा दीजिएगा जो एनसीईटी बीएड 2025 के थ्रू अपने मन चाहे यूनिवर्सिटी में इनरोल करना चाहते हैं। तो आज के इस वीडियो सेशन में आज हम बात करने वाले हैं जनरल मैथ के बारे में। ठीक है, जैसा कि आप यहां देख पा रहे हैं, आपकी एनसीईटी बीएड में एक भाग होता है जनरल टेस्ट का। उसमें 3-4 पार्ट होते हैं, जीएस, रीजनिंग और मैथ का। तो उसमें हम जनरल मैथ की आज बात करने वाले हैं। तो चलते हैं आगे, देखते हैं। तो देखिएगा, हम जनरल मैथ की बात करें तो आपके पास एक बार अगर हम जनरल टेस्ट की बात करें तो आपके पास टोटल आपके पास 28 क्वेश्चन होंगे। कितने क्वेश्चन होंगे? 28 क्वेश्चन आपके पास होंगे, जिसमें से आपको ओनली 25 ही करने हैं। यानी कि 28 में से आपको सिर्फ 25 ही सॉल्व करने हैं। और ये बात ध्यान रखिएगा कि हर एक सही करने पर आपको 4 मार्क्स मिलेगा। हर एक क्वेश्चन सही करने पर आपको 4 मार्क और गलत करने पर 1 मार्क कट जाएगा। लेकिन अगर ओवरऑल देखा जाए, अगर आप एक क्वेश्चन गलत करते हैं तो 4 तो कटेगा ही कटेगा, 1 नेगेटिव में जाएगा तो 5 चला जाएगा। वैसे आपका 1 ही जाएगा, लेकिन ओवरऑल देखा जाए तो 5 चला जाएगा। ये बात ध्यान रखिएगा। और टोटल 25 क्वेश्चन में अगर आप 4 से गुणा करेंगे तो आपको टोटल 100 मार्क्स का ये जनरल टेस्ट का पेपर आपका होने वाला है। और इसमें हम आज मैथ की बात करेंगे। तो आगे चलते हैं, बात करते हैं जनरल टेस्ट के सिलेबस में। तो मैंने जैसे पहले ही कहा आपको कि 3 सेक्शन इसमें है, जीएस, जीके, मैथ्स और रीजनिंग। तो आप देख पा रहे होंगे यहां स्लाइड में कि जीएस, जीके और करंट अफेयर, इसका वेटेज जो है टोटल 40%, यानी 28 टोटल क्वेश्चन में से 40% आपका जो है जो क्वेश्चन रहेगा वो जीएस, जीके और करंट अफेयर से रहेगा। दूसरी बात करें जो कि हम बात करने वाले सेशन में रीजनिंग की, मैथ की बात करने वाले हैं। तो मैथ का जो है ये 30% आपका सिलेबस रहने वाला है। इसका मतलब ये है कि टोटल क्वेश्चन में से 30% जो है आपका ये जनरल मैथ रहने वाला है। उसके बाद जो है आपका रीजनिंग भी मैथ के इक्विवेलेंट, यानी कि 30% वेटेज इसका भी रहने वाला है टोटल क्वेश्चन का। चलिए आगे देखते हैं। आगे ये थोड़ा कोर्स के बारे में है कि आपको 3 कोर्स यहां पर दिए जा रहे हैं एनसीईटी के थ्रू, जिसमें आपका बीएड है, उसके बाद बीएससी बीएड है, उसके बाद बीकॉम बीएड है। इन सभी की प्राइस जो है 3500 रखी गई है। लेकिन यहां पर आप देख पा रहे होंगे कि जो पहले 50 स्टूडेंट होंगे उनके लिए 30% का ऑफर रखा गया है। तो आप जाके जल्दी से जल्दी आप इस 50 बच्चों का हिस्सा बन सकते हैं, जो कि आपको 30% डिस्काउंट देगा। और कोई भी क्वेरी हो तो आप हमारे व्हाट्सएप नंबर पर आप कॉल करके या फिर व्हाट्सएप करके कोई भी डाउट या फिर कोई भी जानकारी हो तो आप यहां से ले सकते हैं। और उसके लिए हमारे कोर्सेज में इनरोल होने के लिए आप प्रिंस3 क्लासेज प्ले स्टोर से हमारा ऐप डाउनलोड करिए। उसके बाद आप इस कोर्स में इनरोल कर पाएंगे। तो आशा करते हैं आपको ये इंफॉर्मेशन अच्छी लगी होगी। अब हम बात करते हैं अपने मैथ के सिलेबस के बारे में, जैसा कि हमने शुरू में कहा था। अब यहां पर ये देखिए, मैथ का एक ऑफिशियल सिलेबस है जो कि एनटीए के द्वारा आपको ऑफिशियल सिलेबस दिया गया है। तो आप यहां पर देख पाएंगे ऑफिशियल सिलेबस में इन्होंने बस थोड़ा सा ही मेंशन किया हुआ है न्यूमेरिकल एबिलिटी, और यहां पर रीजनिंग लिख करके इन्होंने इसमें मैथ का कॉन्सेप्ट घुसेड़ने का प्रयास किया है। लेकिन ये पूरा मैथ ही है, आप समझिएगा। रीजनिंग में लिख करके इन्होंने लिखा है कि सिंपल एप्लीकेशन ऑफ बेसिक मैथमेटिकल कॉन्सेप्ट, बेसिक मैथमेटिकल कॉन्सेप्ट एंड क्वांटिटेटिव अर्थमेटिक, उसके बाद अलजेब्रिक ज्योमेट्री, उसके बाद मेंसुरेशन और स्टैटिक्स। ये इन्होंने अपने ऑफिशियल सिलेबस में मेंशन किया हुआ है। लेकिन ऐसा नहीं है कि जो इन्होंने दिया है सिर्फ वहीं से क्वेश्चन है। जो इन्होंने पूरा मेंशन किया है, कुछ उससे भी है, कुछ उससे बाहर भी है। जैसा कि अभी आप देखेंगे, इसका हिंदी आपके सामने लिखा हुआ है, संख्यात्मक क्षमता, तर्क, बुनियादी गणित, अवधारणाओं का सरल अनुप्रयोग, मात्रात्मक अंक गणित, बीज गणित, ज्यामिति, क्षेत्रमिति, सांख्यिकी, ये इसका हिंदी रूप है। आगे हम बात करते हैं तो आप ये देख पाएंगे, जैसा कि हमने कहा कि पीछे इन्होंने सिलेबस तो बहुत छोटा सा दिया था, लेकिन जो उन्होंने क्वेश्चन पूछा है वो क्वेश्चन किस टॉपिक से रहे हैं उसकी हम बात करते हैं। तो आपके सामने देखिए 2023 और 2024 का यहां पर आपके पास
एनालिसिस और ट्रेंड यहाँ पर दिया गया है। तो आप देख पाएंगे जो हमने पहला टॉपिक लिया है उसको रखा है एवरेज में। आशा करते हैं आपको कलर यहाँ पर विजिबल होगा। पहला टॉपिक जो है वो हमारा एवरेज का है। एवरेज से बात करें 2023 में एक क्वेश्चन पूछा गया था और 24 में भी एक क्वेश्चन, यानी दोनों साल इक्विवेलेंट वेटेज रहा था। उसके बाद परसेंटेज की बात करें तो परसेंटेज में इन्होंने 2023 में 2 क्वेश्चन पूछे लेकिन 24 में एक भी क्वेश्चन नहीं पूछा। वही बात करें रेशियो प्रोपोर्शन यानी अनुपात समानुपात की, ये 2023 में एक क्वेश्चन, 24 में भी यहां भी क्वेश्चन नहीं रहा। टाइम एंड वर्क की बात करें, टाइम एंड वर्क की बात करें तो यहां पर एक क्वेश्चन इन्होंने पूछा, यहां पर आपका टाइम एंड वर्क की बात करें एक क्वेश्चन इन्होंने पूछा आपका 2023 में, लेकिन 24 में भी इन्होंने एक क्वेश्चन यहां पर पूछा है। तो टाइम एंड वर्क में इन्होंने दोनों इक्विवेलेंट वेटेज रखा है। वही एक कंपाउंड इंटरेस्ट जो कि छूट गया था, तो कंपाउंड इंटरेस्ट का एक क्वेश्चन इन्होंने 2023 से पूछा लेकिन 24 में एक भी क्वेश्चन नहीं पूछा है। पाइप एंड सिस्टम की बात करते हैं, पाइप एंड सिस्टम से बात करते हैं। और एक चीज और बता दें आपको कि जो पाइप एंड सिस्टम है ये टाइम एंड वर्क का एक भाग है। जैसे टाइम, स्पीड एंड डिस्टेंस में आप देखते हैं कि बोट्स एंड स्टीम यानी नाव और धारा एक सब टॉपिक है, वैसे ही आप टाइम एंड वर्क का सब टॉपिक मान सकते हैं पाइप एंड सिस्टम का। सेम इसी पैटर्न पर पाइप एंड सिस्टम का भी क्वेश्चन होता है, इसी लॉजिक पर सॉल्व करना होता है। तो पाइप एंड सिस्टम का एक क्वेश्चन इन्होंने पूछा 2023 में, 24 में एक भी क्वेश्चन नहीं रहा। बात करें अगले चैप्टर की टाइम, स्पीड एंड डिस्टेंस की, समय, चाल और दूरी की, तो एक क्वेश्चन 23 में और 24 में यहां भी क्वेश्चन नहीं पूछा गया। तो अब ये देख पा रहे हैं यहां पर कि अभी इस स्लाइड में जो जो आपका टॉपिक यहां लिखा गया है, 23 में तो उन्होंने खूब क्वेश्चन पूछा, 24 में इन्होंने एक या दो, इसमें से एक या दो टॉपिक से एक क्वेश्चन पूछा लगभग। तो आप देख पा रहे हैं कि कुछ क्वेश्चन इन्होंने 2023 में जिस टॉपिक से पूछे थे 2024 में मिसिंग कर दिया। अगले स्लाइड में आप यहां देख पाएंगे, जैसा कि आप यहां देख पा रहे हैं कि 24 में जिस टॉपिक से प्रश्न पूछा 23 में वहां पर मिसिंग है। तो आपको सारा ओवरऑल कवर करते चलना है। ये एनटीए का अपना एक माइंडसेट है एग्जाम के क्वेश्चन को सेट करने का। तो आप ऐसा नहीं है कि आप कुछ कुछ टॉपिक पढ़ के आप छोड़ देंगे और बाकी जो मेजर टॉपिक है आप उसी को पढ़ के एग्जाम में जाएंगे। आपको थोरोली सारा कवर करना पड़ेगा यदि आप अच्छा करना चाहते हैं। और वैसे मैथ और रीजनिंग ऐसा सब्जेक्ट है जहां पर आपने अगर अच्छे से कवर किया है, कॉन्सेप्ट अगर आपने सीखा हुआ है, तो मैं दावे के साथ कह सकता हूं कि आप टोटल में से एक दो क्वेश्चन तो छोड़ दिया जाए, अगर जो लेंदी हैं उनको छोड़ दिया जाए तो टोटल में से जितने क्वेश्चन है उसमें से कंप्लीट करके आएंगे, एक दो क्वेश्चन को अगर आप छोड़ दे तो। अब यहां पर ये देखिए, मैं बात कर रहा था 2023-24 की, तो यहां पर पार्टनरशिप की बात करें तो देखिए यहां पर मिसिंग है, पार्टनरशिप में मिसिंग है, प्रॉफिट लॉस में मिसिंग है, उसके बाद सिंपल इंटरेस्ट में मिसिंग है, और यहां पर मिक्सचर में भी मिसिंग है, और मेंसुरेशन में भी मिसिंग है। तो आप देख पा रहे हैं ये एनटीए की अपनी क्वेश्चन बनाने की चाल है या फिर तरीके हैं, जो भी आप कह सकते हैं उसको। और यहां पर 24 में देखिए पार्टनरशिप से 2 क्वेश्चन, उसके बाद इन्होंने प्रॉफिट लॉस से 1 क्वेश्चन, सिंपल इंटरेस्ट से 1 क्वेश्चन, उसके बाद मिक्सचर से 1 क्वेश्चन और मेंसुरेशन से 1 क्वेश्चन। टोटल आप देख पाएंगे कि दोनों साल में जो है क्वेश्चन का वेटेज सेम रहा है, 8 क्वेश्चन इन्होंने दोनों साल में मिला करके इक्वल क्वेश्चन पूछे हुए हैं। तो आपने ये देखा कि ये आपका ओवरऑल टॉपिक रहा 2023 और 24 में पूछे जाने का। लेकिन एक ऑफिशियल सिलेबस में अगर आप ध्यान देंगे, इन्होंने अभी तक पूछा नहीं है। 23 और 24 की बात करें तो किसी भी साल में इन्होंने इस टॉपिक से क्वेश्चन नहीं पूछा है। लेकिन वही बात करें सीयूटी यूजी की, जो अंडर ग्रेजुएट है, एनसीटी बीएड की बात नहीं करते, यूजी की बात करें तो यूजी में यहां से क्वेश्चन आया हुआ है। तो आपने इस तरीके से जो ट्रेंड देखा कि जो 2023 में पूछा 24 में मिसिंग था, जो 24 में पूछा वो 23 में मिसिंग है। तो यहां पर जो टॉपिक इन्होंने अब तक नहीं पूछे हैं लेकिन सिलेबस में मेंशन कर रखा है, वो भी आपको इस बार पढ़ के चलनी है। हो सकता है एनटीए 2025 में पूछ ले, लेकिन जो इन्होंने पिछले साल टॉपिक कवर किए हैं उन पर हम मेजोरिटी फोकस करेंगे, उसके बाद इस पर आएंगे। जैसा कि आप यहां देख पा रहे होंगे स्टैटिस्टिक्स, आप यहां देख पा रहे होंगे स्टैटिक्स देख पा रहे होंगे, इससे इन्होंने क्वेश्चन नहीं पूछा है। जैसे कि स्टैटिक्स में आता है प्रोबेबिलिटी, मीन, मीडियन, मोड, इससे इन्होंने क्वेश्चन नहीं पूछा है, जो कि सीयूटी यूजी में क्वेश्चन इन्होंने भर भर के पूछा है। लास्ट ईयर भी पूछा और इसके पहले भी पूछा। उसके बाद आप देख पा रहे हैं अलजेब्रा से इन्होंने क्वेश्चन नहीं पूछा, इन्होंने ज्योमेट्री से भी क्वेश्चन नहीं पूछा, बट सिलेबस में मेंशन है। तो आपको इन सब चीजों का ध्यान रख के चलना है। चलिए आगे चलते हैं और ये देखते हैं कि सारा जो है ओवरऑल पिछले साल के क्वेश्चन को एनालिसिस करने के बाद, ऑफिशियल सिलेबस देखने के बाद हमने जो पूरा मैथ का टॉपिक तैयार किया है वो क्या है। तो आइए चलते हैं, इस पे बात करते हैं। तो देखिएगा हमारा जो है ऑफिशियल सिलेबस और प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को एनालिसिस करने के बाद जो चैप्टर है उन पर हम बात करते हैं।
तो ये देखिए आपके सामने पहला जो चैप्टर है वो है परसेंटेज। मैं कह सकता हूं कि परसेंटेज वो टॉपिक है जिनको आप कवर करने के बाद अर्थमेटिक के लगभग 50% आप चैप्टर को आसानी से कवर कर सकते हैं, वो भी एक चैप्टर करने के बाद। यानी कि आप परसेंटेज अगर अच्छे से समझ लेते हैं तो मैं दावे के साथ कह सकता हूं आप प्रॉफिट लॉस कर सकते हैं, आप पार्टनरशिप, थोड़ा बहुत पार्टनरशिप भी कर सकते हैं, आप रेशियो प्रोपोर्शन कर सकते हैं परसेंटेज से ही, आप सिंपल इंटरेस्ट में परसेंटेज लगा सकते हैं। तो आप ध्यान रखिएगा परसेंटेज सबसे मेजर टॉपिक है, आपको इसे अच्छे से कवर करना है। तो पहला आपका टॉपिक था परसेंटेज, पहला आपका टॉपिक यहां पर परसेंटेज था, दूसरा है प्रॉफिट लॉस, तीसरा है पार्टनरशिप यानी कि साझेदारी, मगर हिंदी में बात करूं तो परसेंटेज यानी प्रतिशत, प्रॉफिट लॉस यानी कि लाभ हानि। इसमें देखिए डिस्काउंट भी लिखा है, तो परसेंटेज के अंतर्गत ही एक चैप्टर आता है डिस्काउंट यानी कि छूट, ये परसेंटेज का ही एक सब टॉपिक है। तो आप यहां पर डिस्काउंट को देख सकते हैं छूट में भी। आगे है पार्टनरशिप यानी कि साझेदारी। अगला जो चैप्टर है वो है रेशियो प्रोपोर्शन यानी कि अनुपात समानुपात। इसी रेशियो प्रोपोर्शन में स्पेसिफिक टाइप का क्वेश्चन बनता है एज से, इसलिए हमने इसको अलग लिखा हुआ है, जो कि इन्होंने पिछले साल पूछा हुआ है, इसलिए हमने यहाँ पर इसको अलग करके लिखा हुआ है। अगला है सिंपल इंटरेस्ट यानी कि साधारण ब्याज। अब आगे बात करते हैं, अगला देखिएगा, अगला जो टॉपिक है कंपाउंड इंटरेस्ट। और आप, मैं फिर बता दूं, परसेंटेज का यूज आप कंपाउंड इंटरेस्ट में भी कर सकते हैं अगर आपने थोड़ी सी अच्छी परसेंटेज पर पकड़ बना ली है तो। फिलहाल इन सभी का अपना तरीका है सॉल्व करने का, लेकिन परसेंटेज अगर आप अच्छे से कवर कर लेते हैं तो इन सब चैप्टर पर आपका अच्छे से पकड़ हो जाएगा, जैसा कि आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर के सोल्यूशन में आप देख पाएंगे। तो देखिए अगला जो चैप्टर था हमारा कंपाउंड इंटरेस्ट यानी कि चक्रवृद्धि ब्याज। अगला जो चैप्टर है वो एवरेज यानी कि औसत। देखिए नेक्स्ट चैप्टर है मिक्सचर एलिगेशन, हिंदी में इसको मिक्सड एवं संलयन। अगला है टाइम एंड वर्क। देखिए टाइम एंड वर्क में अभी हमने पीवाईक्यू बताया था पाइप एंड सिस्टम, तो आप इसमें मेंशन कर लीजिएगा पाइप एंड सिस्टम, पाइप एंड सिस्टम आप इसको मेंशन कर लीजिएगा, जिसको हिंदी में कहते हैं समय और कार्य। पाइप को आप बोल सकते हैं, इसको बोल सकते हैं नल और हौज। पाइप एंड सिस्टम को बोल सकते हैं आप नल और हौज। अगला जो टॉपिक आपका है वो है टाइम स्पीड एंड डिस्टेंस यानी कि चाल समय दूरी। इसी में एक टॉपिक और आप ऐड करिएगा, वो है सर बोट एंड स्ट्रीम। बोट एंड स्ट्रीम यानी कि बोट एंड स्ट्रीम यानी इसको हिंदी में आप कह सकते हैं सर, हिंदी में इसको कह सकते हैं नाव और धारा। नाव यानी बोट यानी कि नाव, और धारा स्ट्रीम यानी कि धारा। चलिए आगे हम बात करते हैं, नाव और धारा ये हो गया। अब आगे बात करते हैं, कुछ और टॉपिक है। देखिए ये सब टॉपिक इन्होंने ये तो पूछा हुआ है, मेंस्ट्रुएशन जो है इन्होंने पूछा हुआ है यानी कि मापन। मेंस्ट्रुएशन को मापन तो नहीं कह सकते यहां पर, यहां क्षेत्रमिति आप कहिएगा, मेंस्ट्रुएशन को आप क्षेत्रमिति कह सकते हैं, क्षेत्रमिति, क्षेत्रमिति ये है मेंस्ट्रुएशन का हिंदी फॉर्म। अगला देखिए ये सब टॉपिक इन्होंने नहीं पूछे, आज तक इन्होंने नहीं पूछा है, लेकिन सिलेबस में मेंशन है, तो इसलिए हम इस पर भी जोर देना चाहेंगे कि लास्ट में इनको भी हम कवर करते चलें। तो अगला जो हमारा टॉपिक है नंबर सिस्टम यानी कि संख्या पद्धति या फिर संख्या प्रणाली। अगला है अलजेब्रा यानी कि बीजगणित, आप सभी ने क्लास 10 में पढ़ रखा होगा। ज्योमेट्री यानी कि ज्यामिति, और जो लास्ट है स्टैटिस्टिक्स, इसमें सांख्यिकी। स्टैटिस्टिक्स में आपका देखिए प्रोबेबिलिटी आ सकता है, प्रोबेबिलिटी, और एक चैप्टर आता है मीन मीडियन मोड, मीन मीडियन मोड, ये आपका, यानी इसको हिंदी में कहते हैं समांतर माध्य, माध्यिका और बहुलक, ये आप ध्यान रखिए। तो ये आपका ओवरऑल टॉपिक रहा, आपने देखा यहां पर, ये आपका टोटल रहा। ठीक है, स्टार्ट करते हैं यहां से, ये आपका टोटल रहा। तो आपके इतने ओवरऑल टॉपिक मिला के बन रहे हैं, टोटल 15 टॉपिक बन रहे हैं, ये आप ध्यान रखिएगा। तो हमारा यहीं पर ये लेक्चर कंक्लूड होता है। आपसे गुजारिश है कि लेक्चर आपको अच्छा लगा होगा, और लेक्चर अच्छा लगा है तो आप इसको शेयर जरूर करिएगा, उन लोगों तक पहुंचाइएगा जो एनसीईटी बीएड के थ्रू, मैं फिर कहना चाहूंगा, जो एनसीईटी बीएड के थ्रू 2025 में अपनी मनचाही यूनिवर्सिटी को टारगेट कर रहे हैं। लास्ट में एक बार फिर कोर्स के बारे में, कि जो पहले 50 स्टूडेंट हमारे कोर्स में एनरोल होंगे उनको 30% डिस्काउंट मिलेगी, तो आप इस 50 बच्चों का हिस्सा बन सकते हैं। तो वीडियो के अंत में, तब तक के लिए धन्यवाद, नमस्कार।